नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है? देखिए, प्रथम पद ज्ञात करना है अर्थात S1। प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है S2। दूसरा पद क्या है? A2 का मान। तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, जो है आपको दिया है Sn। क्या दे रखा है आपको? Sn माइनस बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये जो है n पदों का योग है, इसमें हम n बराबर 1 लेते हैं। n बराबर 1 लेने पर या रखने पर, तो n की जगह हम रखेंगे 1। तो S1 बराबर 4 ब्रैकेट 1 गुणा में है ये n 4n, तो n को हमने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 1 और इसकी घात 2 है। n स्क्वायर है ना, n की घात 2, तो यहां भी 1 की घात 2। S1 4 को 1 से मल्टीपल कर लो, 4 माइनस 1 की पावर 2, 1 स्क्वायर यानी 1 यानी 1। S1 बराबर 4 में से 1 गया तो 3। आपका प्रथम पद अर्थात S1 का मान आ गया, आपका S1 आ गया n पहले पदों का, प्रथम पदों का योग। अब देखिए विद्यार्थियों, आपने ब्रैकेट में S1 है ये तो निकाल लिया। प्रथम पद आपकी मान लो कोई भी समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। अब आपका देखो, अगर पहला पद दे रखा है तो योग क्या होगा? यही होगा, पहला पद भी यही होगा और योग भी यही होगा, क्योंकि आगे स्टेप ही नहीं है तो किसको जोड़ोगे? तो आपका प्रथम पद ये भी आपका क्या हो जाएगा? A1, यानी कि S1 बराबर A1 बराबर 3। ये आपका जो है पहला आंसर आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S2। तो आप जो है आपके समीकरण दे रखा है सॉरी, n बराबर 2 रखने पर। अच्छा, किस में रखोगे? आपका ये दे रखा है ना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, है ना। इसी में n बराबर 1 लेने पर, यहां पे भी रखने पर कर लेते हैं। n बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, और यहां भी n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। यहां से S2 बराबर 4 और ब्रैकेट में n की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस n का मान 2 ले ही रखा है और घात 2 पावर 2। 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूना 8 माइनस 2 की घात 2 यानी 4। S2 का मान आ गया, 8 में से 4 गए तो 4, यानी प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया? 4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां से देखिए विद्यार्थियों, आपके प्रथम और
द्वितीय, दोनों पदों का योग जो S2 होता है वो A1 प्लस A2 होगा, यानी दो पदों को जोड़ोगे। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं S2 को हम क्या लिखेंगे, S2 बराबर A1 प्लस A2, और ये आपका मान है 4। अब यहां पे हमारा A1 का मान 3 है, ये रख दीजिए। A1 का मान आपके पास कितना है, 3, प्लस A2 का मान आपको निकालना है इक्वल्स टू 4, और यहाँ A1 चूंकि A1 बराबर 3, यहां से A1 का मान जो है 3 हमने इसमें रख दिया। A2 बराबर, यहां पक्षांतरण कर दीजिए, 4, 3 को हम पक्षांतरण के द्वारा दाई साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। A2 बराबर 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि दूसरा पद क्या आ गया, A2 आ गया। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए देखो, हम समीकरण में पहली में n बराबर 3 रख देते हैं। n बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर यहां से S3 हो जाएगा ये 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 की घात 2, हल कर लीजिए। 4 तिये 12 माइनस 3 की घात 2, वर्ग है 3 का 9। S3 बराबर 12 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 3। ये आपका S3 आया है, हमें S3 ज्ञात नहीं करना है, हमें तो तीसरा पद निकालना है। अब देखिए विद्यार्थियों, S3 का मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग, यानी प्रथम पद आपका A1, दूसरा पद A2 और तीसरा पद A3। तो हम S3 को हम इस तरह से लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, प्रथम समांतर श्रेणी के A2 प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी तीनों पदों का योग हमारा S3 होता है, और ये हमारे पास योग है 3। यहां पे हम A1 और A2 के मान रख देते हैं। A1 का मान आपका 3 है, तो A1 की जगह आप 3 रख दीजिए। A2 का मान आपका 1 है, प्लस A3 इक्वल्स टू 3। यहां से 3 और 1 4, प्लस A3 बराबर 3, पक्षांतरण कर लीजिए। A3 बराबर 3 माइनस के 4 को दाएं साइड ले जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएगा, इसलिए -4। A3 का मान आ जाएगा आपका, यहां आगे स्टेप को यहां लिख देता हूं मैं। A3 का मान आ जाएगा 3 माइनस 4, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में 1 बचेगा। आपका तीसरा पद आ गया माइनस के 1। यहां इस स्टेप में आपने 2 वैल्यू पुट की है, एक तो A1 बराबर 3 तथा A2 बराबर 1। यहां से A1 का मान तो यहां से लिया था और A2 का मान यहां से लिया था। इसमें रखने के बाद 3 और 1 4, 4 को उधर ले गए, -4 हो गया। A3 का मान आ गया 3 माइनस 4, तो -1 बचेगा। A3 का मान -1 आ गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वें पद यानी कि AP का 10वां पद तथा 10वां पद देखो क्या होता है। 10वां पद, अब देखो इसको अपन
अगर S3 निकाले n बराबर 10 लेकर के, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A10, A10 तक बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास A1 का मान है, A2 का मान है, आप D का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहां से सारवंत्र D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान आपके पास 1 है माइनस, और A1 का मान कितना है 3। हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो D का मान आ जाएगा हमारे पास -2। अब आप जितने भी पद पूछे आप ज्ञात कर सकते हो। ए आपके पास जो है प्रथम पद A बराबर A1 होता ही है, अतः आपके पास A बराबर A1 का मान कितना है 3, D आपके पास आ चुका -2। अब इनसे 10वां पद ज्ञात कर लीजिए, तो A10 A प्लस, अब आपको पता है आप सूत्र आपका an बराबर A प्लस n-1 D होता है। यहाँ पे n का मान 10 रखोगे तो ये हो जाएगा A10 बराबर A प्लस, यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे, -1 होगा, 10 में से 1 गया 9। तो हम इसको डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, सूत्र लगा करके n का मान लगा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए। A का मान आपका 3 प्लस 9 और D का मान -2, तो A10 आ जाएगा 3 और 9 दूने 18, और ये 18 नेगेटिव साइन पॉजिटिव को क्या कर देगा नेगेटिव, 9 दूने 18, तो A10 आ जाएगा आपका -15। अब विद्यार्थियों nवें पद की बात कर रहे हैं, nवां पद भी ज्ञात कर लीजिए, तथा nवां पद आपका an होता है A प्लस n-1 D। अब आप A और D के मान रख दीजिए। an बराबर A आपका 3 है प्लस n-1 और गुणा आपका D का मान -2 है। an बराबर 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए -2 को n से गुणा करोगे, ये चाहो तो आप माइनस को पहले प्लस से गुणा कर लो, तो ये प्लस और ये माइनस के 2, और यहां से n लेंगे तो ये n हो जाएगा इसके साथ में। अब देखिए विद्यार्थियों, माइनस और ये माइनस, ये प्लस होकर के प्लस के 2 हो जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं। an बराबर 3 और 2 5, और माइनस के हो जाएगा 2n। ये आपका AP का nवां पद आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको -2 को इस ब्रैकेट से गुणा किया है, -2 को प्लस का n है, ये इससे गुणा करोगे तो -2n, और -2 को -1 से गुणा करोगे तो +2 आएगा। 3 और 2 5 हो जाता है, और यहाँ -2n है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको यहाँ प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद ये S1 है, और S1 ही प्रथम पद भी होता है, तो A1 का मान 3। फिर प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 का मान, प्रथम 2 पदों का योग 4 है। इसके बाद दूसरा पद, हमने यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात कर लिया, A2 बराबर 1। इसी प्रकार तीसरा पद देखिए विद्यार्थियों, हमने n बराबर 3 रखने के बाद वैल्यू पुट की थी, तो तीसरा पद आपका यहां से -1 आ गया। फिर इसके बाद 10वां पद
10वां पद हमने प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करके 10वां पद ज्ञात कर लिया। इसके बाद nवां पद यहाँ पे जो है सूत्र लगा करके a और d का मान रख करके हमने nवां पद निकाल लिया 5 - के 2n। ठीक है विद्यार्थियों।